देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विभीषण रावण की बहस में उलझी छत्तीसगढ़ की सियासत। दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। इस दिन देश भर में रावण का पुतला जलाकर लोग बुराई को हराने का संदेश देते। लेकिन छत्तीसगढ़ में दशहरा केवल पंडालों, मेले और रावण दहन तक सीमित नहीं रहा। जी हां, इस बार मंच सियासी था और किरदार थे नेता। यहाँ भी रावण और विभीषण की चर्चा छिड़ी, लेकिन राम की तरह कोई मर्यादा नहीं दी। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने में पीछे नहीं रहे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रावण की तरह ये 10 सिर इनका एक एक कटते जाएगा और ये लोग घूमते फिरते रहेंगे। और पार्टी के नेता ही अभी रावण के रूपी में काम कर रहे हैं। वो पहले अपनी पार्टी के भीतर झांक करके देखें कि वो कहाँ है। आपको बता दें, दशहरे के मौके पर भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने कांग्रेस को सीधा निशाना बनाया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही असली रावण है। उसके भी 10 सिर हैं जो एक एक करके कटते जा रहे हैं। कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलती है, उसमें सभी रावण है और बस एक विभीषण बचा है। मिश्रा के इस बयान ने आग में घी का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर कांग्रेस खुद को धर्म और सत्य का पक्षधर मानती है तो उसे पहले अपने रावण रूपी झूठ को छोड़ना होगा। अब बारी थी पलटवार की। ये पर्व है असत्य को सत्य की जीत में बदलना, झूठ को सच के प्रचार में बदलना। जिस तरह कांग्रेस कर रही ना, झूठ पे झूठ बोल रही, सत्य में आना चाहिए, नहीं तो रावण की तरह ये 10 सिर इनका एक एक कटते जाएगा और ये लोग घूमते फिरते रहेंगे। तो वही प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तीखे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रावण कौन है और विभीषण कौन, यह समय आने पर खुद जनता बता देगी। असलियत यह है कि बीजेपी में विभीषणों की कमी नहीं, बल्कि पूरी पार्टी ही रावण बन चुकी है। 2028 में असत्य पर सत्य की जीत होगी। बैज ने यह भी जोड़ा कि भाजपा के नेता सत्ता के अहंकार में रावण की तरह काम कर रहे हैं। रावण कौन है, विभीषण कौन है, ये तो वक्त आना पर पता चलेगा। मैं समझता हूँ कि विभीषणों की कमी नहीं है और रावण तो पूरा पार्टी है और पार्टी के नेता ही अभी रावण के रूपी में काम कर रहे हैं और 2028 में असत्य पर सत्य की जीत होगी। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री दोखन साहू भी इस विवाद में कूद पड़े, जहां उन्होंने बैज पर सीधा वार करते हुए कहा कि दीपक बैज को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के भीतर देखना चाहिए कि उनका कितना कहा सुना जाता है। बीजेपी को रावण कहना उनकी घटिया सोच का नतीजा है। यानी दशहरे पर रावण विभीषण का खेल अब दोनों पार्टियों के बीच जुबानी दंगल बन चुका था। जाको रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी 3 तैसी। वो पहले अपनी पार्टी के भीतर झांक करके देखें कि वो कहाँ है, कौन उनकी सुनते हैं, कौन उनका मानते हैं। तो कुल मिलाकर जहां एक और देश भर में दशहरे पर लोग राम रावण की कथा को याद करते हुए अच्छाई का उत्सव मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजनीति में रावण और विभीषण को लेकर तीरों की बरसात हो रही थी। भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस ही रावण है, तो वही कांग्रेस का जवाब था बीजेपी पूरी की पूरी रावण बन गई। जनता जो अच्छाई की जीत का संदेश सुनने बैठी थी, उसे नेताओं से केवल कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिला है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दशहरा धार्मिक आस्था और सामाजिक संदेश का पर्व भी जुबानी जंग का हथियार बना, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक दूसरे को रावण बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या जनता इन रावण विभीषण की सियासी कहानियों में उलझेगी या फिर अपने लिए असली राम को चुनेगी। दशहरे पर रावण तो जल गया, लेकिन राजनीति का रावण अभी भी खड़ा है और उसकी आग आने वाले चुनाव तक बुझने वाली नहीं। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।